हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे कि गिटहब में रेपो कैसे बनाते हैं, रेपो के अंदर हम फोल्डर्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर्स के अंदर फाइल्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैनुअली, नॉट कि हम विजुअल स्टूडियो कोड और इंटेलिजे के थ्रू नहीं बनाएंगे, हम मैनुअली गिटहब पे रेपो बनाएंगे, गिटहब पे फोल्डर बनाना सीखेंगे, गिटहब पे फाइल बनाना सीखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम अपना गिटहब खोल लेते हैं। ठीक है, पहले आप अपना गिटहब खोल लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले मेन डैशबोर्ड पे आइएगा जो कि कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, उसके बाद आपको आपके लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू। ठीक है, उसके नीचे आपके आपने जितने रेपो बना रखे होंगे, रिपोजिटरी बना रखे होंगे गिटहब के, वो सारे दिखेंगे। बट आपको शुरू से शुरुआत करनी है, न्यू से क्रिएट करना है कि रेपो बनाते कैसे हैं। ठीक है, ये उनके लिए वीडियो है जो पहली बार गिटहब पे आ रहे हैं और वो रिपोजिटरी बनाना चाह रहे हैं, फोल्डर्स बनाना चाह रहे हैं, फाइल्स बनाना चाह रहे हैं। तो ये उनके लिए है कि हम गिटहब पे रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं। ओके, तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस इंटरफेस पे आ जाएगा जहां पे ये आपको रिपोजिटरी का नेम पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट आप वो नाम नहीं रखेंगे जो पहले से आपका बना हुआ है। जैसे मेरे गिटहब में, जैसे हम चेक कर लेते हैं। ओके, फिर से हम गिटहब अपना खोलते हैं, अपने मेन गिटहब प्रोफाइल में मैं देख लेता हूं कि मेरे गिटहब में कौन कौन से बने हुए थे। जैसे इंटरव्यू रेडी नाम का एक रिपोजिटरी बना हुआ है, यूज पॉपकॉर्न नाम का बना हुआ है, एससीएम 2.0 बना हुआ है। तो जैसे हम एससीएम 2.0 डालते हैं, एससीएम और 2.0, तो ये कहेगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ये पूरे गिटहब पे नहीं चेक करेगा, ये आपके इंडिविजुअल अकाउंट में चेक करेगा। ये आपके गिटहब रेपो में देखेगा कि इस नाम से कोई है कि नहीं। ओके, तो हम मान लीजिए एक बनाते हैं डेमो 1। ओके, डेमो 1 नाम से कोई भी रिपोजिटरी हमारे प्रोफाइल में नहीं है। जैसे हम देख लेते हैं, अपने सारे रिपोजिटरी का देखते हैं, उसमें आपका डेमो 1 नाम का कोई रिपोजिटरी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हम डेमो 1 नाम का जो हमारा रिपोजिटरी का नेम होगा वो डेमो 1 होगा, जो कि यहाँ दिखा रहा है कि ग्रीन में कि हम ये नाम रख सकते हैं। ओके, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं कि रिपोजिटरी किस लिए बनाई जा रही है। ठीक है, रिपोजिटरी किसके रिगार्डिंग है, तो आप कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, बट हम अभी लॉरेम 30 से बाय डिफॉल्ट डालते हैं। ओके, ये रिपोजिटरी आप पब्लिक रखते हैं। पब्लिक रखेंगे तो कोई भी आदमी आपका रेपो चेक कर सकता है, रेपो का फोल्डर्स देख सकता है, कोड्स देख सकता है, फाइल्स देख सकता है। अब अगर आप इसे प्राइवेट रखते हैं तो सिर्फ आप देखेंगे। जैसे यूट्यूब में हम प्राइवेट वीडियो, पब्लिक वीडियो करते हैं ना, जैसे, तो वैसे ही अगर प्राइवेट कर दिए तो सिर्फ आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आप तक ही लिमिटेड है। जो भी, जिसके पास भी आपके अकाउंट का आईडी पासवर्ड है, वो उस अकाउंट की आईडी पासवर्ड से गिटहब लॉगिन करेगा तो उसे ही दिखेगा। पब्लिक से एनीवन फ्रॉम द गिटहब कम्युनिटी वुड एबल टू सी योर गिटहब रेपो विच हैज असाइंड टू अ पब्लिक। ओके, रीडमी फाइल हम डाल देते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं मैं अपना रीडमी फाइल दिखाता हूं। ओके, रीडमी फाइल में होता है कि सारी डिस्क्रिप्शंस होती है कि जैसे कुछ भी आप प्रोजेक्ट डाले हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रोजेक्ट डाले हैं तो उस प्रोजेक्ट में रीडमी फाइल हम डालते हैं कि प्रोजेक्ट को हम चेकआउट कैसे करेंगे, क्या क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में, टेक्स्ट है क्या, मतलब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डिस्क्रिप्शन है। जैसे ये मेरी रीडमी फाइल है, मैंने अपने इंटरव्यू रेडी के लिए एक रेपो बना रखी है जिसमें मैं अपने प्रैक्टिसेस करता हूँ, डीएसएस के करता हूँ, सिस्टम डिजाइन के करता हूँ। तो मैंने उसमें अपने रीडमी फाइल में ये चीजें डाल रखी हैं कि ये चीजें मेरे गिटहब के, ये सिमिलर टू डिस्क्रिप्शन है, बट डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, आपका 350 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, आप इसमें 350 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं डाल सकते, शॉर्ट एंड कौन चीजें डालती है, सिमिलर टू ही डिस्क्रिप्शन होता है, बट इसमें आप अपना कुछ भी, कितना भी बड़ा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो गिटहब में आप रीडमी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना चाहते। जस्ट मैं आपकी करेंटली ऐड कर दे रहा हूं। ओके, गिट इग्नोर जैसे हो गया कि कुछ फाइल्स जो होती है ना, उस फाइल्स, जैसे हम कुछ कोई फाइल, मतलब कोई प्रोजेक्ट हम अपना गिटहब पे अपलोड कर रहे हैं तो उसमें एक फाइल्स होती है गिट इग्नोर। तो गिट इग्नोर में जो जो फाइल्स या जो जो टेक्स्ट रहेगा, जो जो चीजें रहेंगी मेंशन, वो चीजें गिटहब अपने अंदर नहीं रखेगा। ठीक है, जैसे गिट इग्नोर, कोई भी प्रोजेक्ट में हम गिट इग्नोर बनाते हैं, गिट इग्नोर नाम की फाइल, तो अगर उसमें हम डालते हैं कि गिट जो है, जब हम गिट में पुश और कमिट करेंगे तो इन चीजों को इग्नोर करेगा, तो वो चीजें आप इसमें डाल सकते हैं जिस चीजों को आप इग्नोर करना चाहते हैं। तो ये हमें उतना रिक्वायर नहीं होता जब हम कभी कोई रियल वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट बनाते हैं जहाँ पे ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन होता है, तो हम अपना चाहते हैं कि पासवर्ड वसवर्ड जो है वो हमारे लोकल तक ही रहे, पब्लिक ना हो, तब हम गिट इग्नोर का वहां यूज करते हैं। हमें यहाँ पे बस अपना रेपो बनाना देखना है, फोल्डर बनाना देखना है। ओके, यहाँ पे कई सारे लाइसेंस होते हैं
गिट के, ठीक है। इतने सारे लाइसेंस होते हैं, जैसे कॉपीराइट होता है ना, जैसे हम यूज करते हैं कि ये कॉपीराइट है इसका, तो वैसे ही ये लाइसेंस है कि ये लाइसेंस यूज होते हैं, तो आपका जो रेपो है उसी लाइसेंस के रूल्स के अनुसार ही आपका डीलिंग करेगा। जैसे मोस्टली लोग MIT लाइसेंस यूज करते हैं, MIT लाइसेंस लग गया तो आपका कोड कोई मतलब जैसे है कि उसे थर्ड पार्टी यूज कर रहा है आपका कोड, तो उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, कि आपने अपना लाइसेंस एक्वायर कर रखा है, गिटहब उसको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कराएगा, आपके कोड से वो चीजें नहीं देगा, जिस चीजों पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे वो MIT लाइसेंस के अंदर आती है। मतलब कई सारे लाइसेंस होते हैं, जैसे बहुत सारे आप देख लेंगे, जनरल पब्लिक लाइसेंस हो गया, BSD हो गया, अपाचे लाइसेंस हो गया, नो लाइसेंस मतलब कोई नहीं, आप फ्री टू यूज है, कुछ भी करिए आप, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बट सबसे मोस्ट पॉपुलर MIT लाइसेंस है। अब हम यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं, ठीक है। डेमो 1 नाम की हमारी रेपो है जिसको हम क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं, ओके राइट। अब देखिए ये हमारी रेपो बन चुकी है डेमो 1 नाम की, ओके, क्रिएटिंग हो रही है अभी, ठीक है। ये हमारी डेमो नाम की बन चुकी है जिसमें एक लाइसेंस है, एक रीडमी फाइल है, क्योंकि हमने रीडमी फाइल को सेलेक्ट किया था, लाइसेंस को भी सेलेक्ट किया था, तो ये दो फाइलें हमारे अंदर आ गई। अब हमें देखना है गिटहब के अंदर एक फोल्डर बनानी है, ठीक है। ये मैनुअली कर रहा हूं, इसे हम गिट के को मतलब इंटेलिजेंट और विजुअल जैसे कोड प्रोजेक्ट हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, कमिट करते हैं, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअली हम कर रहे हैं। बहुत लोग मैनुअली करते हैं, जैसे मैंने मैनुअली से इंटरव्यू रेडी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया जहाँ की मैं मैनुअली सारे रिसोर्सेस सारे कोड्स अपने डालूंगा, ठीक है। ये इस नाम से कोई मेरा कोडिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं कवर करूंगा अपने इंटरव्यू रेडी वीडियोस और ट्यूटोरियल्स के अंदर, जो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मैंने मैनुअली सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे बैकएंड फोल्डर हो गया, तो बैकएंड फोल्डर के अंदर मैंने अभी नॉर्मली एक टेम फोल्डर, अभी कुछ मैंने इसमें डाला नहीं है, तो ओके ऐसे ही जो मैनुअली क्रिएट करना चाहता है उसके लिए है कि हम गिटहब में फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि ऐड फाइल, ऐड क्रिएट न्यू फाइल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ फाइल्स बनाएंगे, हम फोल्डर भी बना सकते हैं। लाइक सी क्रिएट फाइल पे हम गए, अगर यहाँ पे हम सिर्फ टेम्प डालेंगे, जैसे फाइल का नाम डालेंगे, तो ये सिर्फ फाइल बनेगा, ओके, फोल्डर नहीं बनेगा। बट आपको फोल्डर बनाना है, जैसे कोई फोल्डर बनाना है, जैसे DSA नाम का एक फोल्डर बनाना है, तो आप DSA फोल्डर का नाम लिखे स्लैश, ये मैंडेटरी है कि हर फोल्डर के अंदर मिनिमम एक फाइल होनी चाहिए, तभी आपका फोल्डर बन सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने टेम्प नाम का एक फाइल भी बना लिया DSA के अंदर, स्लैश से हम फोल्डर को अपना ऑपरेट करते हैं, ठीक है। डेमो नाम का एक रेपो हो गया, वो भी एक तरह से फोल्डर ही है जिसके अंदर DSA नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर टेम्प नाम का एक फाइल है, ठीक है। हम कमिट चेंज किए, तो ये पूछ रहा है कि जो क्रिएट हम टेम्प कर रहे हैं, जो फाइल बना रहे हैं, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो फाइल किस चीज की है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप बनाते हो या नहीं बनाते हो, ओके। तो हमने कमिट चेंज कर दिया, ओके। तो अब डेमो नाम का जो मेरा रेपो है उसके अंदर एक DSA नाम का फोल्डर है। ऐसे ही हम बहुत सारे फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे मैं एक और दिखाता हूं, ठीक है। एक और चीज आपको समझानी है, उसके लिए ये एक चीज चाहिए। मान लीजिए मैंने बैकएंड नाम का एक फोल्डर बनाया, ओके, ये फोल्डर बन गया। अब फोल्डर बन गया, अब आप बिना किसी फाइल को इसे कमिट करोगे तो ये देख रहे हो, ये डिफॉल्ट ये डिसेबल हो गया, ठीक है। बट इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपके फोल्डर के अंदर, हर फोल्डर के अंदर एक फाइल होनी जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें भी मैंने एक टेम्प नाम का फाइल बनाया, कमिट चेंज किया, तो आपका टेम्प नाम का एक फाइल बन गया बैकएंड फोल्डर के अंदर, जो कि डेमो का एक फोल्डर है, डेमो रेपो का एक फोल्डर है। तो आप देखिए डेमो 1 पे हम क्लिक किए, तो आप देखेंगे बैकएंड DSA नाम का दो फोल्डर बन गया। मान लीजिए आपको DSA आप ये टेम्प अगर डिलीट करते हो, ठीक है, टेम्प अगर कोई भी फाइल, अगर मैंने कहा था ना कि अगर एक भी फाइल आपका किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, तो वो फोल्डर क्या होगा ना, वो फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे डिलीट करता हूँ, ये ऐसे डिलीट कर सकते हैं, ओके। डिलीट करने का ऑप्शन या यहां से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट फाइल, अब इस टेम्प नाम के फाइल को अगर हम डिलीट करते हैं, ठीक है, कमिट चेंजेस, यहाँ पे हम कमिट मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिलीट किए, तो आप देखोगे ना DSA नाम का फोल्डर हट गया, क्योंकि DSA के मतलब एक फाइल मैंडेटरी है हर फोल्डर के अंदर, ओके। तो ऐसे ही हम अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं, मैनुअली फोल्डर क्रिएट करते हैं गिटहब रेपो के अंदर। जिसको भी गिटहब रेपो के अंदर किसी को फोल्डर क्रिएट करना है, तो वो इस पाथ को फॉलो कर सकता है। जैसे मैं एक आपको डेमो दिखा देता हूं कि हाँ, आप एग्जिस्टिंग पहले से भी रेपो है, तो उसके अंदर भी आप
फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा, मान लीजिए मेरा एक यूज पॉपकॉर्न नाम का प्रोजेक्ट है जो कि मैंने जावास्क्रिप्ट में बनाया था। इसके अंदर मान लीजिए एक पब्लिक एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर एक आप और फोल्डर बनाना चाहते हैं। जैसे हम बता, फोल्डर का नाम हम लिख देते हैं कि हम एक डेमो नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं। ओके, डेमो नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं जिसके अंदर एक टेम्प फाइल है। ओके, अब हम कमिट चेंज किए। ये डिस्क्रिप्शन मांगता है, ये तो हर चीज में मतलब हर जगह ये कॉमन है, आपको मतलब आपके ऊपर है आप डालना चाहो। ठीक है, अब हम देखते हैं यूज पॉपकॉर्न के अंदर जाते हैं। ठीक है, यूज पॉपकॉर्न के अंदर डेमो पब्लिक और एसआरसी फोल्डर पहले से था, ये डेमो एक फोल्डर अभी कमिट हो चुका है। ठीक है, तो और आप ऐसे, हम ऐसे इसमें फोल्डर्स बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता गिटहब में रेपो के अंदर फोल्डर्स, मैनुअली फोल्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसके थ्रू आप वीडियो बनाना जान सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।